गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है फ्लिपकार्ट क्रिएटरहुड के क्रिएटर्स के लिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो में पेमेंट स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ कि फ्लिपकार्ट क्रिएटरहुड की जो पेमेंट होती है वो हमें कैसे मिलती है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे पेंडिंग कमीशन, एलिजिबल कमीशन और इन प्रोग्रेस कमीशन। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ मैं कवर करने वाली हूँ। तो जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, और जो मेरे मेंबर्स नहीं हैं, जो न्यू है फ्लिपकार्ट क्रिएटरहुड पे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो हम लोग आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, आप लोग अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे प्ले सेक्शन पे जाकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टोटल कमीशन और टोटल ऑर्डर्स दिख रहा है। ठीक है, टोटल कमीशन जहाँ पे मेरा 15,465 आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको टोटल कमीशन वो शो होता है जो आपने अभी तक लाइफ टाइम अर्निंग करी है, वो आपकी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ये मेरा पिछले 3 मंथ का मैं बोल सकती हूँ, 3 मंथ का मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं 3 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए टोटल ऑर्डर्स आप देख सकते हो 1.6 के प्लस है, यानी 1600 से ऊपर मेरे ऑर्डर हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसी वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगी तो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल पोटेंशियल कमीशन दिख रहा है, जहाँ पे 14,036 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसमें आपका पेंडिंग, एलिजिबल और इन प्रोग्रेस कमीशन ही शो होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग नहीं शो होती है, यहाँ पे सिर्फ वही शो होगा जिसमें पेंडिंग, एलिजिबल और इन प्रोग्रेस में होगा जो कमीशन आपका। अब हम समझते हैं पेंडिंग क्या होता है, एलिजिबल कमीशन क्या होता है और इन प्रोग्रेस कमीशन क्या होता है। तो पेंडिंग कमीशन वो होता है, जैसे आपसे आपका लिंक से किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बाय करा। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट रखेगा या नहीं रखेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर चलती है। जैसे उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, अब 7 दिन का हमारा रिटर्न विंडो होता है। अगर कस्टमर ने 7 दिन के अंदर उससे खाया रख लिया, 7 दिन के तक रख लिया, 7 दिन के बाद 8वां दिन हुआ, तो वो आपका कमीशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यानी मान लो कि आपके कस्टमर ने सक्सेसफुली ऑर्डर आपका रख लिया है, आपके लिंक से जो उसने बाय करा था वो रख लिया है। बट अगर कस्टमर ने 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर दिया, या 10 दिन के अंदर, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पे 7 दिन का रिटर्न विंडो होती है और किसी प्रोडक्ट पे 10 दिन की होती है। तो अगर उसने उस 7 और 10 दिन में प्रोडक्ट रख लिया, सॉरी, प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो वो वाला जो कमीशन आपका होगा वो यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा कमीशन माइनस नहीं होता है, फ्लिपकार्ट पे इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पर इतना माइनस भी नहीं होता है। ठीक है, कैंसिलेशन पीरियड ऑनगोइंग लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हो उस पर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो कमीशन मेरा है अभी 4,012 रुपये जो कमीशन है वो पेंडिंग कमीशन है। ठीक है, ये कंफर्म होगा, कस्टमर प्रोडक्ट रख लेंगे तो फिर ये एलिजिबल कमीशन में आ जाएगा। अब एलिजिबल कमीशन क्या होता है, एलिजिबल कमीशन वो होता है जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट सक्सेसफुली रख लेता है, रिटर्न नहीं करता है, तो मेरा जो कमीशन होगा, जो मुझे कमीशन मिला था उस प्रोडक्ट पे, वो मेरा एलिजिबल कमीशन में आ जाता है। वो मेरा वेरीफाइड कमीशन होगा और वो नेक्स्ट पेमेंट के लिए रेडी होगा वो कमीशन। तो आप देख सकते हो एलिजिबल कमीशन में मेरा 4,168 रुपीज़ दिख रहा है। ये मेरा एलिजिबल कमीशन है, ये मुझे नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में मिलेगा। अभी नेक्स्ट पेमेंट साइकिल इनिशिएट नहीं हुई है, जब तक इनिशिएट होगी तब तक इसमें मेरा ये जो पेंडिंग कमीशन में जो आपको कमीशन दिख रहा है वो भी उसमें ऐड होते जाएगा। ठीक है, अब इन प्रोग्रेस कमीशन जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, वो ये कमीशन है जिसमें आपको पेमेंट जब इनिशिएट हो जाती है ना, यानी कि आपकी पेमेंट, मेरी पेमेंट 20 जुलाई को इनिशिएट हुई थी, 5,856 रुपीज़। ठीक है, ये मुझे मेरी नेक्स्ट इस पेमेंट में मिलना है। तो इतना अमाउंट मेरा इनिशिएट कर दिया है फ्लिपकार्ट ने अपनी एंड से। ठीक है, अब ये कमीशन मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले टोटल कमीशन विड्रॉ पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पे आउट 20 जुलाई 2026 को मेरा इनिशिएट हुआ है, प्रोसेसिंग दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसिंग है ये मुझे नेक्स्ट 20 तारीख को, यानी 20 अगस्त को मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। 20 जुलाई को इनिशिएट हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ में 20 अगस्त को मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप सेकंड वाला पे आउट देख सकते हो, 3 जुलाई 2026 को ये मेरे अकाउंट में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे अभी
फर्स्ट वाला आप ऊपर वाला देख रहे होगे जहाँ पे 20 जुलाई लिखा है, जब मेरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी ना तो यहाँ पे 20 अगस्त लिखा आ जाएगा कि 20 अगस्त को मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। जैसे आप सेकंड और थर्ड में देख सकते हो कि 3 जुलाई को मेरी पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है और 15 मई को भी मेरी पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है। यानी कि मैं आपको इसका भी बता देती हूँ, ये जो 3 जुलाई वाला आपको दिख रहा है ना, ये मेरा जून में 2 तारीख को इनिशिएट हुआ था, 2 या 3 को इनिशिएट हुआ था, तो ये मेरे 3 तारीख को मेरे अकाउंट में आ गया था। 2 को ही मेरे अकाउंट में आ गया था, बट यहाँ पे 3 प एक डेट बढ़ा के लिखी हुई है। बाकी 15 मई का आप जो देख रहे हो, ये भी मुझे इनिशिएट हुआ था, 13 मई को इनिशिएट हुआ था और 13 मई में मेरे अकाउंट में आ गया था। यानी आप समझ सकते हो, जिस दिन इनिशिएट होगा उसी दिन आपको पेमेंट मिलेगी, बट नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। अब ये तो मेरा इस मंथ का पेमेंट इनिशिएट वाला है, ठीक है, जो मुझे इस मंथ में मिल जाएगा 20 अगस्त को। अब जो मेरा एलिजिबल कमीशन में ये जो दिख रहा है, ये भी मेरा पेमेंट नेक्स्ट पे आउट के लिए रेडी है, ठीक है, वेरीफाइड है। तो अब ये मुझे कब मिलेगा? तो ये पेमेंट इनिशिएट होगा मेरा या तो इसी मंथ में, अगस्त में लास्ट वीक में इनिशिएट होगा, या तो सितंबर में फर्स्ट वीक में इनिशिएट हो जाएगा 1-2 तारीख को, ठीक है। तो जैसे अगर लास्ट वीक में मुझे इनिशिएट हुआ है तो मुझे सितंबर के लास्ट वीक में मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर मान लो सितंबर में फर्स्ट वीक में 1-2 तारीख को इनिशिएट हुआ है तो अक्टूबर में 1-2 तारीख को मुझे पेमेंट मिल जाएगा। बट ये सितंबर पे तो नहीं जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जाएगा अगस्त में ही लास्ट वीक में, और ये मुझे सितंबर के लास्ट वीक में मिल जाएगा। 45 डेज़ का इनका पेमेंट साइकिल होता है, इसलिए डेट आपको यहाँ पे चेंज होते दिखेगी। ऐसा नहीं है कि 10, जैसे विश लिंक में 10 तारीख को हमारी पेमेंट आ जाती है, हर 10 तारीख को हमारी पेमेंट आती है मंथ की। यहाँ पे पेमेंट की जो डेट है वो डिसाइडेड नहीं है, यहाँ पर वो पेमेंट 45 डेज़ के हिसाब से होती है, ठीक है। 45 डेज़ आप लोग काउंट कर लोगे तो आपकी पेमेंट आपको उस टाइप से मिल जाएगी, ठीक है। 30 डेज़ आपके वो जिस दिन पेमेंट इनिशिएट हुई है और पेमेंट अकाउंट में आ रही है तब तक के 30 डेज़, जैसे 20 जुलाई को मेरी इनिशिएट हुई तो 20 अगस्त को मेरे अकाउंट में आ जाएगी, ये 30 डेज़ हो जाएंगे। और जो 15 डेज़ है, ठीक है, वो 15 डेज़ आपके ये वाले होते हैं, जो पेंडिंग कमीशन आपको दिख रहा है ना, इसमें हमारा अमाउंट रहता है 15 डेज़, ठीक है। कन्फर्म होना उनका जो कैंसलेशन पीरियड जो ऑनगोइंग चल रहा है वो इन 15 दिनों में होता है, तो इस टाइप से हमारी ये पेमेंट का साइकिल चलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट है आपका फ्लिपकार्ट क्रिएटरहुड को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता देना।